So in today's class, we'll be discussing about the oral conditions called as ranula. We'll be discussing about the exact definition of the ranula. We will be studying about the etiological conditions of the ranula and the clinical features along with the treatment of the ranula. तो अगर हम बात करें रेनुला को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेनुला जो वर्ड है कहाँ से डिराइव है। तो रेनुला वर्ड डिराइव होता है, एक लैटिन वर्ड है रेना, और रेना को लैटिन के अंदर इसका जो लिटिल मीनिंग है फ्रॉग। तो रेनुला जो वर्ड है लैटिन वर्ड से डिराइव है और लैटिन वर्ड है रेना और रेना का लिटिल मीनिंग है फ्रॉग। रेनुला की कंडीशन में सिमिलर अपीयरेंस होता है जैसे फ्रॉग की बेली है, फ्रॉग बेली की तरह यहाँ एक स्वेलिंग डेवलप होती है। इसी रिसेम्बलेंस के बिहाफ पे इस डिजीज कंडीशंस को रेनुला कहा गया। तो रेनुला कहने के पीछे रीज़न ये है कि माउथ के अंदर, माउथ फ्लोर के अंदर एक स्वेलिंग डेवलप होती है जो रिसेंबल करेगा किससे, बेली ऑफ द फ्रॉग से। क्योंकि ये रिसेम्बलेंस है इसी वजह से सिमिलर वर्ड दिया गया जिसको कहते हैं रेनुला। ठीक है, अगर हम बात करें रेनुला को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो रेनुला बेसिकली म्यूकस रिटेंशन सिस्ट है, यानी ये सिस्टिक डायलिटेशन है और ये सिस्टिक डायलिटेशन इस वजह से होगा वहाँ म्यूकस का रिटेंशन होगा। तो यानी उन ग्लैंड के अंदर इनलार्जमेंट होगा जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं। माउथ के अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं उन्हीं ग्लैंड्स के अंदर रिटेंशन होगा, यानी उनका डक्ट ब्लॉक होगा। डक्ट ब्लॉक होने के वजह से फाइनली एक सिस्टिक डायलिटेशन डेवलप हो जाएगा और इसी सिस्टिक डायलिटेशन को हम कहते हैं रेनुला, जो फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर डेवलप होता है। अब बात आती है कि टिपिकली ये किस ग्लैंड के अंदर डेवलप होता है। तो रेनुला डेवलप होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स के अंदर, यानी वो ग्लैंड्स जो टंग के नीचे प्रेजेंट है, जिसमें सलेवरी ग्लैंड से आगे हम डिस्कस करेंगे, दो ग्लैंड से जो खास तौर से उनका जिक्र आएगा। तो अगर हम बात करें कि रेनुला किन ग्लैंड्स के रिटेंशंस की वजह से, किन ग्लैंड के अंदर जो डक्ट है, ग्लैंड्स के डक्ट के अंदर रिटेंशंस की वजह से डेवलप होता है, तो ये डेवलप होता है सबलिंगुअल ग्लैंड से। नहीं, टंग के नीचे जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर अगर रिटेंशन होगा, उनका सिक्रीशन अगर रिटेन करेगा, उस सिक्रीशंस के रिटेंशंस की वजह से एक सिस्टिक डायलिटेशन डेवलप हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं रेनुला। ये इमेज आप ध्यान से देखें, यहाँ इस इमेज के अंदर एक ब्लूइश कलर स्वेलिंग दिखाई दे रही है, यही ब्लूइश कलर स्वेलिंग है रेनुला। तो इसकी खास अपीयरेंस है, इसकी पहचान यही है कि ब्लूइश टिंज के साथ ये स्वेलिंग डेवलप होती है, फ्रॉग बेली लाइक स्वेलिंग डेवलप होती है। तो अगर माउथ फ्लोर में लोअर पार्ट ऑफ द माउथ के अंदर इस तरह के स्वेलिंग है जो ब्लूइश इन अपीयरेंस है और फ्रॉग लाइक बेली स्वेलिंग है, तो इस तरह के स्वेलिंग को हम बोलते हैं रेनुला। अब इसकी अगर इटियोपैथोलॉजी की हम बात करें तो रेनुला बेसिकली डेवलप होता है एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ दी, जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का सिक्रेशन अगर एक्स्ट्रावेसेट करेगा उसके नतीजे में सिस्टिक डायलिटेशन डेवलप होगा। तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, अगर उनका जो कलेक्शन है वो एक्स्ट्रावेसेट करेगा, एक्स्ट्रावेसेट यानी ग्लैंड से बाहर आ जाएगा, आसपास के टिश्यू के अंदर इकट्ठा होगा, कई बार वो रप्चर हो जाता है, उसके एसिनाइज होंगे, रप्चर होंगे, तो उसकी कंडीशन में जो म्यूकस होगा वो कलेक्ट हो जाएगा, सबलिंगुअल ग्लैंड्स के आसपास का जो एरिया होगा वहाँ इकट्ठा होगा, जिसके नतीजे में एक स्वेलिंग डेवलप होगी जिसको बोलेंगे रेनुला। अब कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जिसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ग्लैंड ऑफ नून कहते हैं, ये ग्लैंड है जो इन्वॉल्व होता है रेनुला फॉर्मेशन में, यानी रेनुला जो डेवलप होगा ग्लैंड ऑफ नून के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसके नतीजे में डेवलप हो सकता है, या ग्लैंड ऑफ ब्लेंडिन है। ये दो ग्लैंड्स है जो ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, सबलिंगुअली प्रेजेंट है। इन ग्लैंड्स के अंदर अगर सिस्टिक डायलिटेशन होगा ऑल बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ द म्यूकस, तो ये सिस्टिक डायलिटेशन कहलाएगा रेनुला। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है जो सलेवरी ग्लैंड्स है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में दो ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट होती है जिसे कहते हैं ग्लैंड ऑफ नून एंड ग्लैंड ऑफ बेलेंडिन। ग्लैंड ऑफ ब्लेंडिन और ग्लैंड ऑफ नून के अलावा जो तीसरा ग्लैंड है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसके रिटेंशंस की वजह से रेनुला डेवलप होगा, वो है सबमैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड, यानी वो सलेवरी ग्लैंड जो सबमैंडिबुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है, उसमें भी अगर रिटेंशन होगा उसके नतीजे में एक सिस्टिक डायलिटेशन डेवलप होगा जिसको बोलेंगे रेनुला। ये पोजीशन है बेसिकली, या आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि किस जगह पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी की। तो एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करें तो रेनुला की कंडीशन ज़्यादा कॉमन है बच्चों के अंदर।
तो जब भी हम एपिडेमियोलॉजी डिस्कस करते हैं या तो उसकी इंसिडेंट डिस्कस करेंगे या कॉमन एज ग्रुप जिसके अंदर वो डिजीज डेवलप हो सकती है। तो अगर रेनुला के लिए हम बात करें तो ये कॉमनेस्ट एज ग्रुप है, या तो बच्चों के अंदर डेवलप होगा या एडल्ट के अंदर। सपोज करिए अगर बच्चों में अगर ये अननोटिस हो गया तो वो एडल्टहुड के अंदर भी देखा जा सकता है। तो 2 कॉमन एज ग्रुप है रेनुला के लिए। फर्स्ट वन इज चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के एज ग्रुप में होगा, या यंग एडल्ट्स के अंदर डेवलप हो सकता है। नियोनेट्स के अंदर रेयर है। इसका मतलब ये है कि अर्ली लाइफ में ये डेवलप नहीं होता, बाद में डेवलप होता है, बाद में से डेवलप होता है। एक्वायर्ड कंडीशन है, रिटेंशन बाद में शुरू होगा, ग्लैंड का सिक्रीशन बाद में, ग्लैंड का सिक्रीशन बाद में अगर ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो ऑब्स्ट्रक्ट होने के कई मैकेनिज्म हो सकते हैं। इन्फेक्शंस के वजह से हो सकता है, या डक्ट की जो ओपनिंग है वो क्लोज हो रही है किसी डेब्रिस के इकट्ठा होने के वजह से। तो चूंकि आफ्टरवर्ड ये डेवलप होगा, इसी वजह से इन्फेंटहुड में या अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ये कंडीशन नहीं देखी जाती। वो देखी जाती है या तो स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर देखी जाएगी या यंग एडल्ट्स के अंदर देखा जाएगा। जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो यहाँ कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मेल और फीमेल के अंदर दोनों में सिमिलर है। अगर इसकी इंसिडेंस की हम बात करें तो 5% जितने भी सलाइवरी ग्लैंड सिस्ट होंगे वो कंप्राइज होते हैं किससे, रिटेंशन सिस्ट से। यानी सलाइवरी ग्लैंड के अगर 100 केसेस होंगे तो 5 केसेस इसके होंगे रिटेंशन सिस्ट के, और रिटेंशन सिस्ट में भी सबलिंगुअल रिटेंशन सिस्ट है जिसमें रेनुला है। इटियोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पे तो इटियोलॉजी ऑल्दो हमने इससे पहले भी अपने डिस्कशंस के अंदर इंक्लूड किया है। तो अगर रिटेंशंस की बात करें, रिटेंशंस की शुरुआत होती है तो अगर डक्ट है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हम डिस्कस कर रहे थे, उनके डक्ट्स की जो ओपनिंग है वो अगर किसी वजह से ब्लॉक हो रही है, ब्लॉक होने की कंडीशन में सिक्रीशन जो ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगे फाइनली ग्लैंड के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। उसके नतीजे में एक प्रेशर जनरेट होगा, यानी ग्लैंड की कैविटी की एक अपना एक वॉल्यूम है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिक्रीशन ही इकट्ठा हो सकता है। वो सिक्रीशन अगर बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में वहाँ एक प्रेशर जनरेट होगा। ये प्रेशर रिफ्लेक्ट होगा उसके एसिनाइज पे। एसिनाइज कहते हैं स्मॉल रेडिकल्स जो होंगे उनको एसिनाइज कहा जाता है। तो एसिनाइज के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, फाइनली वो रप्चर करेगा। रप्चर करने के नतीजे में जो सिक्रीशन होगा वो बाहर आएगा। बाहर आएगा तो जो कैप्सूल उस ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट है वहाँ ये सिक्रीशन इकट्ठा हो जाएगा। उसके नतीजे में एक सिस्टिक डायलेटेशन डेवलप होगा जिसको हम बोलेंगे रेनुला। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये सूडोसिस्ट है बेसिकली, एक तरह से हम बोले तो सूडोसिस्ट, ये बेसिकली सूडोसिस्ट फॉर्मेशन होगा। अब इसके अलावा और क्या मैकेनिज्म है, तो ट्रॉमा के नतीजे में डेवलप हो सकता है। सपोज करिए ट्रॉमा इंजरी हुई जिसके वजह से डक्ट की इंजरी हो गई, वहां से जो सिक्रीशन है वो बाहर आने लग गया। ये ग्लैंडुलर इंजरी हो गई, ग्लैंड से सिक्रीशन बाहर आने लग गया, तो फाइनली एक्स्ट्रावेसेशन होगा। एक्स्ट्रावेसेशन होगा तो सेम मैकेनिज्म होगा, वहाँ रिटेंशन होगा। किसका, जो सिक्रीशन प्रोड्यूस हुआ था वो उसके कैप्सूल्स के अंदर इकट्ठा होगा और फाइनली एक सिस्टिक डायलेटेशन डेवलप हो जाएगा। इन्फ्लामेशन भी एक फैक्टर है। इन्फ्लामेशन के नतीजे में जो डक्ट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने के नतीजे में सेम मैकेनिज्म है कि रिटेंशन प्रोड्यूस होगा और फाइनली वो एक्स्ट्रावेसेट होगा। ऑल बिकॉज ऑफ एसिनाई के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, वो रप्चर करेगा। रप्चर करेगा तो जो भी सिक्रीशन है बाहर एक्स्ट्रावेसेट होगा। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ये डेवलप होता है ऑल बिकॉज ऑफ म्यूकस एक्स्ट्रावेसेशन, और एक्स्ट्रावेसेशन का जो मैकेनिज्म है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करेंगे तो क्लिनिकल फीचर्स अगर हम इसकी बात करें तो ये खास पहचान है, जो फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर एक स्वेलिंग डेवलप होगी जो ब्लूइश इन अपीयरेंस होगी, सॉफ्ट होगी, फ्लैक्चुएंट होगी, ट्रांसलूसेंसी वहाँ पॉजिटिव होगा और साथ साथ में डोम शेप्ड स्वेलिंग होगी, और ये स्वेलिंग फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर डेवलप होगा। कई बार अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ऐसी कंडीशन में टंग को ये एलिवेट कर सकता है, क्योंकि सबलिंगुअल स्पेस के अंदर ये स्वेलिंग डेवलप हो रही है तो टंग को एलिवेट कर सकता है। ऑल बिकॉज ऑफ कि लोअर पार्ट ऑफ द टंग के अंदर स्वेलिंग डेवलप हो रही है तो टंग को एलिवेट कर सकता है। इसके नतीजे में टंग के एलिवेशंस की वजह से स्पीच जो होगी वो इफेक्ट हो सकती है, फीडिंग इफेक्ट हो सकता है। अगर बच्चा है, छोटे बच्चों के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो रही है तो फीडिंग डिफिकल्ट हो सकती है। सोलोइंग का जो मैकेनिज्म है वो भी डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो भी टंग से रिलेटेड, टंग की मूवमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर हो सकती है, वो इफेक्ट हो सकती है, जिसमें स्पीच अफेक्टेड हो सकता है, फीडिंग जो होगी वो डिफिकल्ट हो सकती है, सोलोइंग का जो मैकेनिज्म है वो डिफिकल्ट हो सकता है।
ओवरऑल स्टेज की हम बात करें तो जो रेनुला होगा पेनलेस स्वेलिंग है। पेनफुल तब होगा जब उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, सपोज करिए रेनुला वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, एब्सेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो सिस्टिक डायलेटेशन है वो अगर पायोजेनिक बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाए उस कंडीशन में पेनफुल हो सकता है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में ये पेनलेस स्वेलिंग है, यहाँ कोई पेन नहीं होता। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो क्लिनिकली इसकी अगर डायग्नोसिस हम कर सकते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमने डिस्कस किया है कि स्वेलिंग किस तरह की होती है, वो फिजिकल एग्जामिनेशन से आप पता लगा सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हैं। अगर डाउटफुल है तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं डिफरेंट इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस की मदद से। उसमें आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, ऐसे ही MRI और CT भी करा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसका डीपर एक्सटेंशन है, डीपर एक्सटेंशन यानी नेक एरिया के अंदर एक्सटेंशन है, तो उसको पता लगाने के लिए आप हायर इन्वेस्टिगेशन जैसे MRI और CT स्कैन की मदद ले सकते हैं। खास तौर से आपको जब ये अंदेशा है, ये आपको लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी किसकी है कि ये डीपर एक्सटेंट तक स्वेलिंग गई है, और एक कंडीशन जिसको बोलते हैं प्लगिंग रेनुला, इसको आगे हम अलग से सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो प्लगिंग रेनुला की कंडीशन के अंदर डीपर एक्सटेंशन होता है। तो अगर जहां आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नेक एरिया के अंदर एक्सटेंशन है, तो उस कंडीशन में आपको रेडियोलॉजिकल इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें MRI और CT स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है जिसको कहते हैं FNAC। FNAC का मतलब है फाइन एस्पिरेशन निडल साइटोलॉजी। फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी की कंडीशन है। उसकी मदद से आप जो भी कंटेंट होगा एस्पिरेट करोगे, एस्पिरेट करने के बाद उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होगी। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से पता चलेगा कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो किस तरह का कंटेंट है। ठीक है, तो FNAC करा सकते हैं। इसके अलावा सियालोग्राफी करा सकते हैं। सियालोग्राफी बेसिकली ये स्टडी होता है किसी भी डक्ट के अंदर जो सिक्रीशन होगा वो सिक्रीशन बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी डायनेमिक मूवमेंट क्या है, उसको स्टडी करने के लिए हम सियालोग्राफी करा सकते हैं। तो सियालोग्राफी यानी जो सिक्रीशन की जो स्टडी है उसको हम बोलेंगे सियालोग्राफी। तो ये आप करा सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम किस किस कंडीशन से करेंगे, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे डर्मोइड और एपिडर्मोइड सिस्ट है, म्यूकोसिल से कर सकते हैं, थायरोग्लोसल डक्ट है या सिस्ट है उससे करेंगे, सिस्टिक हाइग्रोमा है उससे करेंगे। थायरोग्लोसल डक्ट से रिलेटेड जो सिस्ट होगा और सिस्टिक हाइग्रोमा, ये दोनों स्वेलिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर डेवलप होती है, इसी वजह से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे ही मेंजियोमा और लिम्फेंजियोमा की कंडीशन है उससे भी डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो चूंकि ये सर्जिकल कंडीशन है, आप इसको मेडिसिनली ट्रीट नहीं कर सकते, तो सर्जिकल इंटरवेंशन आपको देनी है। तो उसके इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें 3 इंडिकेशंस है। एक सिम्टोमेटिक रेनुला है। असिम्टोमेटिक होगी तो आप चाहें तो ट्रीटमेंट डिले कर सकते हैं, पर सिम्टोमेटिक रेनुला है तो इस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। और ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल एक्सीजन। तो फर्स्ट जो इंडिकेशन है सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए वो है सिम्टोमेटिक रेनुला अगर है तब आप देंगे। ऐसी रिकरेंट रेनुला है यानी बार बार हो रहा है, सपोज करिए आपने एक बार ट्रीटमेंट दिया उसके बाद भी रीअपियर होता है, या आपने सर्जिकली रिमूव किया फिर दोबारा भी अपियर हो रहा है, इसका मतलब है जो कैप्सूल्स हैं वो आपने वहाँ सही से रिमूव नहीं किया, जो सर्जन जिसने ऑपरेट किया है कैप्सूल्स को सही तरीके से नहीं एक्सरसाइज किया है, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है रिकरेंसी की। थर्ड कंडीशन है लार्ज लेजन है, तो वो डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर सकता है स्पीच के अंदर, सोलोइंग के अंदर, या कोई टंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं फीडिंग के अंदर, तो वो अगर लार्ज स्वेलिंग है तो ऐसी कंडीशन में सर्जिकल इंडिकेशन लार्ज स्वेलिंग की कंडीशन में इंडिकेटेड है। अब इसमें ट्रीटमेंट करते क्या है, मार्सुपिलाइजेशन। मार्सुपिलाइजेशन का मतलब है जो सिस्टिक डायलेटेशन है उसको हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद उसको नैरो डाउन कर देते हैं, यानी जहाँ ये कंडीशन डेवलप हुई है उसको हम क्या करेंगे, नैरो डाउन कर देंगे। ये मेथड कहलाता है मार्सुपिलाइजेशन। इसके अलावा हम एक्सीजन ऑफ द रेनुला यानी ये प्रोसीजर है कंप्लीट, हम क्या करेंगे एक्सरसाइज कर देंगे। मार्सुपिलाइजेशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड कंटेंट उसको रिमूव करेंगे और उसके जो कैप्सूल्स हैं उसको हम नैरो डाउन कर देंगे सुचर की मदद से। तो ये मार्सुपिलाइजेशन कहलाता है। एक्सीजन ऑफ द रेनुला विद और विदाउट सबलिंगुअल ग्लैंड्स, यानी इसमें एक्सीजन सिर्फ रेनुला का कर दीजिए, जो सिस्टिक डायलेटेशन हुआ है उसको कर दीजिए। कई बार हमें ग्लैंड्स को भी निकालने की जरूरत पड़ती है, तो दोनों ही सर्जिकल इंटरवेंशन है। एक इंटरवेंशन है जहाँ पे आप एक्सीजन करेंगे, जो रेनुला डेवलप हुआ है उसको एक्सरसाइज करेंगे,
सेकंड जो ट्रीटमेंट हो सकता है जिसमें आप ग्लैंड को भी रिमूव करेंगे जिस ग्लैंड के अंदर ये कंडीशन डेवलप हुई है। इसके अलावा स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं। स्क्लेरोथेरेपी के अंदर स्क्लेरोजेंट इंजेक्ट किया जाएगा, जो सिक्रीशन है उसको एस्पिरेट कर लिया, एस्पिरेट करने के बाद जो स्क्लेरोजेंट होगा वो इंजेक्ट कर देंगे उस स्वेलिंग के अंदर, फाइनली जो वॉल होगी कोलैप्स कर जाएगी। स्क्लेरोजेंट का मकसद हमारा होता है कि वहाँ असेप्टिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करना। असेप्टिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होगा, इन्फ्लामेशन के जो स्टेजेस हैं उसके अंदर वियर एंड टियर होता है। इन्फ्लामेशन जब भी डेवलप होगा वियर एंड टियर डेवलप होगा, वियर एंड टियर को कवर अप करने के लिए वहाँ फाइब्रोब्लास्ट अपीयर होगा, फाइब्रोब्लास्ट अपीयर होगा तो फाइनली जो कैविटी होगी वो कोलैप्स कर जाएगी। तो स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है या ऑप्शंस हैं। सपोज करिए आप अगर बहुत सर्जिकली साउंड नहीं है, अगर आप ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले आप जो सिक्रीशन है उसको एक्सक्रीट कर लीजिए और कैविटी के अंदर आप स्क्लेरोजेंट इंजेक्ट कर दीजिए, जिससे वहाँ असेप्टिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होगा, फाइनली वॉल जो होगी फाइब्रोसिस इंड्यूस होने की वजह से कोलैप्स कर जाएगी। तो ये चॉइस डिपेंड करेगा साइज ऑफ द स्वेलिंग क्या है और रिकरेंसी रेट क्या है। रिकरेंसी बार बार रिकरेंसी है तो सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम है तो आप अदर ऑप्शन जैसे मार्सुपिलाइजेशन है या स्क्लेरोथेरेपी है वो कर सकते हैं। अब इसमें ऑपरेशंस के स्टेप्स की हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप्स के अंदर आप जनरल एनेस्थीसिया या जो सुटेबल लोकल एनेस्थीसिया हो सकता है वो आप देंगे। उसके बाद यानी असेप्टिक प्रिकॉशन सारे लेंगे आप, यानी प्रिपरेशंस भी करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया देंगे। उसके बाद इंट्रा ओरल इंसिजन देते हैं फ्लोर ऑफ द माउथ पे। उसके बाद केयरफुल डायसेक्शन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रेनुला सैक को और कंप्लीट एक्सीजन कर देंगे रेनुला सैक को। सबलिंगुअल ग्लैंड्स अगर चाहते हैं कि उसको भी एक्सरसाइज करना है तो सिमिलरली आप सबलिंगुअल ग्लैंड्स को भी एक्सरसाइज करेंगे। हीमोस्टेसिस अचीव करेंगे, यानी जो ब्लीडिंग होगी वहाँ से, क्योंकि ये हाई वस्कुलर एरिया है वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग को आप चेक करेंगे। वो कॉटराइजेशन की मदद से कर सकते हैं या आप सुचनी की मदद से कर सकते हैं। हीमोस्टेसिस अचीव करने के बाद फाइनली क्लोजर होगा वुंड का और यहाँ क्लोजर करेंगे एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल से, कि वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे आप दोबारा से सुचर कट करने में आपको डिफिकल्टीज होगी, तो वो सुचर मटेरियल हम चूज करते हैं जो अपने आप डिजोल्व हो जाए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होगा इसमें हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, एनाल्जेसिक देंगे और ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे और मॉनिटरिंग फॉलोअप के अंदर मॉनिटरिंग करेंगे कि रिकरेंसी तो नहीं हो रही है। रिकरेंसी होगी तो आपको उस हिसाब से फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा। एक टॉपिक हमने जब डिस्कशन में चल रहा था कि हम प्लगिंग रेनुला अलग से डिस्कस करेंगे, तो प्लगिंग रेनुला बेसिकली ये रेनुला का वो टाइप है जिसमें डीपर एक्सटेंशन होगा। तो रेनुला अगर प्लगिंग रेनुला की हम बात करें तो यहाँ एक्सटेंड करेगा सब मैंडिबुलर एरिया के अंदर, यानी जो एक्सटेंशन होगा रेनुला का ये अलग टाइप ऑफ द रेनुला है जहाँ डीपर एक्सटेंशन होगा। और डीपर एक्सटेंशन अगर हम बात करें तो सब मैंडिबुलर एरिया के अंदर इसका एक्सटेंशन हो सकता है, इन डीपर पार्ट और खास तौर से माइलोहायोइड मसल्स है वहां तक इसका एक्सटेंशन हो सकता है। तो इस तरह का रेनुला जिसके अंदर डीपर एक्सटेंशन हो रहा है और डीपर एक्सटेंशन अप टू द माइलोहायोइड मसल्स तक अगर हो रहा है, इस तरह के रेनुला को बोलते हैं प्लगिंग रेनुला, इसको बोलेंगे। तो ये भी टाइप ऑफ रेनुला है, पर यहाँ डीपर एक्सटेंशन है। माइलोहायोइड मसल्स कहाँ है? नेक एरिया के अंदर मसल्स है, वहां तक अगर डीपर एक्सटेंशन हो रहा है इस तरह के रेनुला को बोलेंगे प्लगिंग रेनुला। तो यहाँ ये इंट्राओरल रेनुला है, यहाँ सर्वाइकल एक्सटेंशन होगा, ये क्रॉस फ्लक्चुएट होगा। क्रॉस फ्लक्चुएशन की कंडीशन में माइलोहायोइड मसल्स पे अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो फ्लक्चुएशन आपको ओरल कैविटी के अंदर दिखेगा। तो ये इस तरह के स्वेलिंग जिसके अंदर क्रॉस फ्लक्चुएशन होगा वो बेसिकली इंडिकेट करता है किसको? प्लगिंग रेनुला को। प्लगिंग रेनुला अराइज होगा सबमैंडिबुलर ग्लैंड से या सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड से अराइज हो सकता है। यहाँ भी म्यूकस रिटेंशन होगा, यहाँ जो एक्सटेंशन होगा अप टू द नेक होगा। और ये एक्सटेंशन कैसे होता है? माइलोहायोइड मसल्स है उसके नीचे से ये पास होगा, ये स्वेलिंग होगी, एक्सटेंड कर जाती है। ये स्वेलिंग भी सॉफ्ट होगी, फ्लक्चुएंट होगी, नॉन टेंडर होगी, डंबल शेप होगी। और ये स्वेलिंग जो होगी खास तौर से सबमैंडिबुलर रीजन के अंदर प्रेजेंट होगी। बाय डिस्टली इसको एग्जामिन कर सकते हैं, यानी एक आपका जो फिंगर होगा एग्जामिनिंग फिंगर होगा ओरल कैविटी के अंदर होगा और सेकंड जो आपका एग्जामिनिंग फिंगर होगा आउटसाइड द ओरल कैविटी, यानी मायोहायोइड मसल्स का जो एरिया होगा वहां आप फिंगर को रखेंगे। तो बाय डिस्टली इसको आप एग्जामिन कर सकते हैं। यहाँ भी इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प हम यूएसजी या हायर इन्वेस्टिगेशन जैसे एमआरआई की हेल्प ले सकते हैं। ट्रीटमेंट एज इट इज है, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया है। ट्रीटमेंट हमारा सर्जिकल एक्सीजन होगा और ये अप्रोच हमारा थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ हम अप्रोच करेंगे, नेक अप्रोच होगा हमारा।
क्योंकि एक्सटेंशन कहाँ तक है, डीपर एक्सटेंशन है, तो ओरल कैविटी के बजाय हम अप्रोच कहाँ से करेंगे, नेक एरिया से अप्रोच करेंगे। यहाँ सब मैंडिबुलर ग्लैंड है या सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स है, उसको टोटली एक्सरसाइज करेंगे। प्लगिंग रेनुला की अगर हम बात करें तो यहाँ एक्सीजन पर ओरली हम कर सकते हैं अगर सिर्फ सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अगर सब मैंडिबुलर ग्लैंड की हो रही तो हम एक्सीजन कहाँ से करेंगे, पर ओरली के बजाय हम नेक एरिया से इसका एक्सीजन करेंगे। क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।